एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करना है तो रीजनिंग मैथ को उतना ही महत्व देना होगा जितना महत्व लोग पहले मैथ्स और इंग्लिश को दिया करते थे। यहाँ हम 50 दिनों के 50 मैराथन में कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कवर करेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें कि हम अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट्स से पर आधारित बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, पेयर फॉर्मेशन है। तो अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि ऑड वन आउट है। तो अल्फ़ाबेट्स का अगर अच्छे से नॉलेज होगा, देखिए ए से जेड तक सब कोई जानता है, लेकिन इसके कच्चे चिट्ठे को निचोड़ करके इसका कुंडली हमें निकालना होगा एक एक लेटर का। और अगर इस पर हमें कमांड है तो बहुत सारे चैप्टर्स जो कि अल्फाबेट्स पर आधारित हैं वो आसान हो जाएगा और सवाल बनाना आसान हो जाएगा। यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इस अल्फाबेट से संबंधित जितने भी सवाल होंगे सारे के सारे आपसे बनेंगे। तो आज हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज को। अल्फाबेटिकल सीरीज को करने से पहले हमें अल्फाबेट्स, हम तो जानते हैं कि अल्फाबेट्स जो है ए से लेकर के जेड तक होता है और इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स होते हैं। और यहां ए से लेकर के जेड तक में कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है इसका नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे मुजबानी हमको याद होना चाहिए, कोई रटने का जरूरत नहीं है इसे। ठीक है कि ओ कितने नंबर पर है, अगर आपसे कोई पूछे तो झट से बताना है 15 नंबर पर है। वाई कितने नंबर पर है, झट से बताना है 25 नंबर पर है। पी कितने नंबर पर है तो झट से बताना है 16 नंबर पर है। अगर आप इस तरह से देखिए प्रैक्टिस करते जाइएगा, लेकिन कुछ नेमोनिक्स कुछ ट्रिक लगा करके हम इसे आसान कर सकते हैं, लेकिन रटना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए चलिए हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने इसको तो देखा ही होगा, इजोटी। ठीक है, इजोटी। अब इजोटी में क्या होता है, ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, जे कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, 5 5 जोड़ते जाइए तो इजोटी लिया गया है 15। ओ कितने 15 पर, टी कितने पर 20, तो T20 याद रख सकते हैं, T20 क्रिकेट। और वाई कितने नंबर पर 25 पर, तो इजोटी याद रहेगा। ई कितने पर 5 पर, जे कितने 10 पर, ओ कितने 15 पर, टी कितने 20, तो T20 और वाई कितने 25। तो इजोटी याद रखिएगा 5 10 15 20 25। तो इतना तो याद हो गया। अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने? 26। ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक 13 लेटर और एन से लेकर के जेड तक 13 लेटर। इसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं। कितने? ए से लेकर एम तक पहला पार्ट और एन से लेकर जेड तक दूसरा पार्ट। कितना? दूसरा पार्ट। एक पार्ट, पहला पार्ट दूसरे पार्ट का ऑपोजिट होता है, याद रखिएगा। पहला पार्ट दूसरे पार्ट का ऑपोजिट होता है। और जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं ये भी याद रखिएगा कि जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं वो जितने नंबर पर होते हैं उस नंबर को जब ऐड किया जाता है तो हमें 27 मिलना चाहिए। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, तो बताइए ए एक नंबर पर है तो जेड कितने पर होगा, 26 पे होगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 27 आना चाहिए। ठीक है, ये बात है। अच्छा, एक करके पहले हम ए से लेकर के एम तक यानी कि पहले पार्ट को याद करते हैं। सेकेंड पार्ट ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट लेटर हम 27 करेंगे तो ऐसे ही हमें मिल जाएगा। चलिए ए कैसे याद रखेंगे, A1, क्या बोलिए हमारे साथ, A1 कहते हो ना, A1 काम किया है, तुम क्या किया हो, A1 काम किए हो, A1 काम किए हो, तो A1 B2 C3। ए बी सी याद करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 2 3 ए बी सी 1 2 3। ए कितने पर, 1 पर, बी कितने 2 पर, सी कितने 3 पर। अच्छा, डी कितने पर है, 4 पर, सी के बाद डी 4 पर। इस ई मतलब ई तक याद करना मुश्किल नहीं है या फिर सोचना भी मुश्किल नहीं है। ए कितने पर, 1 पर, बी कितने 2 पर, सी कितने 3 पर, डी कितने 4 पर। अच्छा, ई जो है 5वें पर है क्योंकि इजोटी से आपको याद रखना है ई कितने पर है, 5वें पर। अगर ई आपको याद है 5वें पर तो देखिए एफ कितने पर है, 6ठे पर। आपको ये याद रखना है SF6 एक गैस होता है SF6, और SF6 जब एफ को जैसे ही देखेंगे तो आपको याद रहना चाहिए SF6। तो क्या हो जाएगा, एफ कितने पर, 6 नंबर पर है। एच जो है कहीं पर आप एच लिखिए तो आपको लगेगा कि ये 8 जैसा दिख रहा है। कैसा, 8 जैसा दिख रहा है। जब एच को इस तरह से मिला दीजिए ऊपर ऊपर तो ये 8 जैसा दिखेगा। और एच कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। आई इंग्लिश का जो छोटा लेटर होता है, छोटा इंग्लिश जिसको कहते हैं, तो आई कहीं हम नहीं लिखते हैं इस तरह से, आई एम, तो आई क्या 9 जैसा नहीं दिखता है, तो आई 9 नंबर पर है। कितने, 9 नंबर पर। अच्छा, इजोटी में ई 5 पर, जे कितने पर, 10 पर है, के कितने पर, 11 पर। अच्छा, किंग्स 11 पंजाब याद रखना है। कितना, किंग्स 11 पंजाब, तो के कितने पर, 11 पर। एल के बारे में कैसे याद रखना है, L12 याद कीजिए, बोलिए L12 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 L12, तो एल हो गया 12 पर और एम
चूंकि देखिए अगर आसपास का याद रहेगा, बहुत सारा याद रहेगा तो आसपास का याद रहेगा। एल के बाद क्या होता है, एम होता है, और एम कितने पर, 13 पर। तो फर्स्ट हाफ हमारा याद हो गया। अब चलिए सेकंड हाफ को याद करते हैं। सेकंड हाफ के लिए बस आपको अपोजिट ध्यान में रखना है। देखिए एक अपोजिट होता है जेड, एक अपोजिट होता है जेड, उसे भी याद रखने का ट्रिक है। कैसे, ए टू जेड, क्या ए टू जेड बोलते हैं ना, ए टू जेड काम हो गया, ए टू जेड काम हो गया। तो ए का अपोजिट जेड है। ए अगर एक नंबर पे है तो जेड 26 पे होगा ही होगा, क्योंकि 26 प्लस 1 हमें 27 करना है, 27 ही आता है। ठीक है, तो ए अगर एक नंबर, रैंकिंग जब चैप्टर करेंगे ना तो वहां से भी ये सब हमें पता चलेगा क्यों 27 होता है। तो ए टू जेड, तो ए एक पर है तो जेड 26 पर है। अच्छा, बी का अपोजिट होता है वाई। बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट है वाई। कैसे याद रखिएगा, बाई से। कैसे, बाई से। तो बी का अपोजिट वाई, बी अगर 2 नंबर पे है तो बताइए वाई कितने पर, 25 पर होगा, होगा ही होगा। अच्छा, सी को कैसे याद रखेंगे, सी का अपोजिट, सी का अपोजिट एक्स है, ये याद रखिएगा। सीटी स्कैन एक्सरे, सीटी स्कैन एक्सरे, सीटी स्कैन एक्सरे। सी अगर 3 नंबर पे है तो बताइए एक्स कितने पर होगा, बताइए 27 होना है जोड़ करके, 24 होगा। अच्छा, डी का अपोजिट है डब्ल्यू। अच्छा, ड्यू याद रखिएगा, ड्यू कैसे, ड्यू याद रखिएगा। डी अगर 4 पे है तो डब्ल्यू कितने पर होगा, 23 पे होगा। ठीक है, डी अगर 4 पे है तो डब्ल्यू 23 पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ई अगर 5 पर होगा, इजोटी से तो पता है ना, ई 5 पे होगा। ई अगर 5 पे होगा तो इसका अपोजिट कितने पर होगा, इसका अपोजिट 22 पे होगा। लेकिन अपोजिट कौन सा है, तो याद रखिएगा लव। क्या, लव याद रखिएगा, ये तो पता ही होगा, आजकल लव वर्ड बहुत सारे घूमते हैं। तो देखिए ई अगर 5 पर होगा तो वी 22 पर होगा, ई अगर 5 पर तो भी 22 पे होगा। और हम आगे देखेंगे कि एल और ओ भी एक दूसरे का अपोजिट है। एल ओ का अपोजिट है, एल ओ का अपोजिट है, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। तो एल अगर 12, एल 12 बोला था ना हमने, एल 12, तो एल अगर 12 है तो ओ कितने पर होगा, 15 पर होगा। कोई बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। एल अगर 12 है, एल 12, तो ओ 15 पे होगा, 12 15 27 होना है। ठीक है। अच्छा, एफ, एस एफ 6 हमने बोला ना, एस एफ 6, तो एफ अगर 6 पर है तो उसका अपोजिट किस पर होगा, 21 पे होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको ऐसे फुल से। कैसे, फुल से। तो फुल F6 पे है तो यू 21 पे होगा, यू 21 पे होगा। G7, अच्छा इसको याद रखिएगा, G7 समिट आपने सुना होगा, G7 समिट के बारे में। ठीक है, तो G7 मीटिंग, तो G7 पे है तो उसका अपोजिट T है, GT रोड याद रखिएगा। कैसे, GT रोड, कैसे याद रखिएगा, GT रोड। तो G अगर 7 पे है तो T20 पे होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं T20 क्रिकेट, क्या जी, T20 क्रिकेट। तो टी कितने नंबर पर, 20 नंबर पे है। जी कितने पर, 7 नंबर पे। दोनों को जोड़ेंगे 7 27 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पर, और उसका अपोजिट एस जो है वो कितने पर होगा, उसका अपोजिट एस होगा 19 नंबर पर। इसको कैसे याद रखेंगे, एच किसका अपोजिट है, तो एस 60 से याद रखिएगा। ठीक है, 60 से। ठीक है, 60 से। एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। ठीक है, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। एस एच अगर 8 नंबर पर है तो एस 19 नंबर पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई जो है, हमने कहा आई 9, आई 9, ठीक है, इस तरह से 9 जैसा दिखता है। तो आई अगर 9 नंबर पर है तो इसका अपोजिट 18 पे होगा, है ना, इसका अपोजिट 18 पे होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, आई का अपोजिट आर है, इंडियन रेलवे से। किससे, इंडियन रेलवे से याद रख लीजिएगा, इंडियन रेलवे से। आई का अपोजिट आर, आई अगर 9 नंबर पे है तो आर 18 नंबर पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जे 10 नंबर पे है, इजोटी से याद रखिएगा, जे 10 नंबर पे है। इसका अपोजिट होता है क्यू, और क्यू कितने पर होगा, 17 पे होगा, क्योंकि क्यू कितने पर होगा, 17 पर होगा। अच्छा, इसे कैसे याद रखिएगा, जंगल क्वीन से। कैसे, जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन। और जे अगर 10 पर है तो क्वीन कितने पर होगा, 17 पे होगा। ठीक है, 17 पे होगा। किंग्स 11 पंजाब, के अगर 11 पे है तो पी कितने पर होगा, 16 पे होगा। किंग्स 11 पंजाब, या फिर पीके मूवी आपने देखी थी, तो पीके में अगर के 11 पर है तो पी कितने पर होगा, 16 पे होगा। के 16 पे, के अगर 11 पर है तो पी 16 पे होगा। ठीक है, 11 16 27 होता है। अच्छा, एम लास्ट में, एम एल 12 तो हमने देख लिया था ना, एल 12, एल 12 और ओ उसका अपोजिट होता है तो ये 15 पे होगा, एल ओ वी। ई का अपोजिट वी और ओ का अपोजिट एल। ठीक है, तो ओ एल अगर 12 नंबर पर है तो ओ कितने पर होगा, 15 पे होगा, क्योंकि ये तो 12 15 27 होना है। अच्छा, एम का अपोजिट एम है 13 नंबर पर, और एन है 14 नंबर पर। ठीक है, क्योंकि एम लास्ट होता है, फर्स्ट हाफ का लास्ट एम है, और सेकेंड हाफ का शुरुआत एन से होता है। तो एम और एन, एम एन साथ साथ है, तो एम का अपोजिट एन, ऐसे याद रखिएगा, मैन से। एम, एम अगर 13 पे है तो एन 14 पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, एक दो बार इसे कीजिएगा तो आसानी से ये कौन से कितने नंबर पे हैं ये आपको याद रहेगा। जैसे कि कोई पूछे बताइए ए कितने
कितने नंबर पर है, तो क्या आपको सोचना पड़ेगा, 1 पर है। अगर आपसे पूछेगा पी कितने नंबर पर है, तो तुरंत याद करना है। देखिए किंग्स 11 पंजाब, अच्छा उसका अपोजिट क्या है, किंग्स 11, तो पी 16 पे होगा। ओ कितने नंबर पर है, तो हम जानते हैं लव, ठीक है। एल अगर 12 नंबर पर है, एल 12, तो ओ कितने पर होगा, 15 पे होगा। ऐसे करके आप ऐसे प्रैक्टिस भी होते रहेगा, तो फिर ये भी नहीं सोचना पड़ेगा, एकदम दिमाग में रहेगा। जैसे जे 10 पे है, क्यू आपका 17 पे है, ये सब याद रहेगा। आई जो है 9 पे है, आर 18 पे है, ये सब याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अब जो अल्फाबेटिकल सीरीज का लेफ्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट है वही अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट है वही अल्फाबेटिकल सीरीज जो भी दिया रहेगा सीरीज, वही उसका राइट होगा। जैसे कि हमारा, आपका राइट कौन सा है, अभी आप लैपटॉप, मोबाइल या कॉपी पे जो भी है जहां लिख रहे होंगे, तो आपका राइट क्या है, इस साइड है, इस साइड, तो अल्फाबेटिकल सीरीज का भी राइट उधर ही है। आपका राइट लेफ्ट क्या है, इस साइड है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज का भी लेफ्ट इधर है। तो ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो हम लिखते हैं, ये एक सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाएगा, और उस सवाल को हमें सेकेंड्स में जवाब देना होगा। इस तरह से तैयारी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है। 30 सवाल है, रीजनिंग का 30 सवाल है, मैथ्स का 1 घंटा मिलेगा टीयर 2 में, और टीयर 1 में 25 25 25 25 यानी कि 50 सवाल के लिए आधा घंटा दिया जाएगा, 25 सवाल के लिए मात्र 15 मिनट। तो बहुत कम टाइम है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। कौन से बुक से प्रैक्टिस करना है ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ए से लेकर जेड तक जो ये सीरीज है, तो जेड क्या है, जेड आपका राइट साइड में है, ए क्या है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, इतना आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में 6 टाइप के सीरीज बनाए जाएंगे। कितने, 6 टाइप के सीरीज बनाए जाएंगे। यहाँ से ए टू जेड से लेकर के ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, इससे 6 टाइप का श्रृंखला बनाया जाएगा, 6 टाइप का सीरीज बनाया जाएगा, और उसी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले टाइप का जो सीरीज है वो है स्ट्रेट सीरीज, मतलब जस की तस, जिस तरह का आप देखते हैं ए बी सी डी, इसी तरह से दे दिया जाएगा, और यहाँ पूछा जाएगा बताइए ये इसके इतना लेफ्ट है, ये इसके इतना राइट है, तो कौन सा, तो ये इसके इतना लेफ्ट, तो ये इसके इतना राइट, तो बताइए कौन सा लेटर वहां पर पहुंचेगा, कहां तक है। या पूछा जाएगा ये 10वां राइट है, या फिर वहां से 12वां जो लेफ्ट में है, तो बताइए कौन सा लेटर होगा। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, लेफ्ट राइट, कभी 2 लेफ्ट दिया जाएगा, कभी 2 राइट दिया जाएगा, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो केवल सीरीज दिया जाएगा, उसका पोजीशन बताया जाएगा, और उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा। तो एक तो होगा स्ट्रेट सीरीज, जिसमें कि ABCD जेड तक, ठीक है। दूसरा, इसी सीरीज को, स्ट्रेट सीरीज को उल्टा कर दीजिए, मतलब यहाँ ए से लेकर के जेड तक चला था तो स्ट्रेट सीरीज, और जेड से ए जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसे हम रिवर्स सीरीज कहेंगे। क्या, रिवर्स सीरीज कहेंगे। उसके बाद देखिए एक सीरीज आएगा, उसके बाद एक सीरीज होता है इवेन सीरीज। इवेन का मतलब क्या होता है, जो 2 से मल्टीपल हो जाए, 2 का मल्टीपल, तो इवेन सीरीज। अब देखिए इवेन सीरीज में क्या है, हम क्या देखें, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। तो देखिए जो ऑड नंबर्स हैं, जो ऑड नंबर पे जो भी लेटर्स हैं, अगर हम उसे डिलीट कर दे, तो ऑड नंबर पे जो लेटर्स हैं, जैसे ऑड नंबर पे ए है, ऑड नंबर पे सी है, ऑड नंबर पर ई है, अगर हम ए से डिलीट करना स्टार्ट करें और अल्टरनेटिवली उसको डिलीट करते जाएं, तो हमारे पास जो सीरीज बचेगा उसी सीरीज को कहा जाता है इवेन सीरीज, ठीक है। अगर ऑड नंबर्स को हटा दें, ऑड नंबर वाले लेटर्स को हटा दें, तो जो बचेगा वो होता है इवेन सीरीज। और अगर इवेन नंबर वाले सीरीज को हटा दें, या फिर इवेन नंबर वाले लेटर्स को हटा दें, तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे ऑड सीरीज, ठीक है। जैसे ABCD होता है ना हमारे पास, ABCD, तो अगर ऑड सीरीज बनाना है, तो ऑड सीरीज के लिए इवेन सीरीज को हटा दीजिए, इवेन नंबर्स को, जो B2 पर है, D4 पर है, तो इवेन नंबर वाले जो B से स्टार्ट कीजिए, और उसका अल्टरनेट क्या कीजिए, डिलीट करना, मतलब बंद, उसे मिटाना स्टार्ट कर दीजिए। तो बचेगा क्या, A बचेगा, C बचेगा, E बचेगा, 1 3 5, तो ये जो बचेगा ये होगा आपका ऑड सीरीज, ठीक है, ऑड सीरीज। अब आगे देखिए होता है एक डिसऑर्डर सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्डर का कुछ भी अता पता नहीं, कब किधर की ओर मोड़ दे कोई पता नहीं। देखिए हमें पता है ए से लेकर के एम तक और एन से लेकर के जेड तक 2 पार्ट में हम अल्फाबेटिकल सीरीज को बांटते हैं, ये 13 करके। तो अगर पहले पार्ट को, पहला पार्ट या पहला हाफ जो है हमारा, उसे हम रिवर्स कर दें, और दूसरा हाफ को भी रिवर्स कर दें, ठीक है, डिसऑर्डर मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डिसऑर्डर। तो ये होता है, ये सीरीज हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज है। ए से लेकर एम तक पहला पार्ट डाले हैं, 13 लेटर्स, और 13 लेटर इधर एन से जेड। और अगर पहले हाफ में इसे हम क्या करें, पहले हाफ में
इसे उल्टा दे, रिवर्स कर दे एम से और उसके बाद जेड जेड इधर ला दे। तो अगर दोनों हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो एक बार ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद इसके लिए हम जो भी सवाल हैं उसे बनाएंगे और उसके बाद देखिए फर्स्ट हाफ को रिवर्स ही रहने देगा और दूसरा हाफ को रिवर्स नहीं, जैसा है वैसा रहने देगा, मतलब दूसरे हाफ को रिवर्स नहीं किया जाएगा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाएगा। कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट हाफ को वैसे ही रहने दिया जाएगा और दूसरे हाफ को रिवर्स कर दिया जाए और सवाल पूछा जाएगा। तो इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा। और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, अल्फाबेट्स होंगे यानी कि ए टू जेड होगा। उसके बाद न्यूमेरिक मतलब नंबर्स होगा 0 से लेकर 9 तक और कुछ सिंबल्स होते हैं। देखा होगा ना आपने, कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक में अपना पासवर्ड बनाइए। तो आप क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स ये लगाते हैं, एट द रेट है, आपका कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है, हैशटैग का सिंबल है, परसेंटेज है सिंबल है। तो इस तरह का सिंबल कुछ ए टू जेड लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज वाला अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं और 0 से 9 नंबर। जब ये सब मिल करके एक सीरीज बनाता है तो उसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। चलिए एक एक करके सबको हम बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट सीरीज की बात करेंगे। क्या? स्ट्रेट सीरीज की बात करेंगे, यानी कि ए से जस का तस, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक दिया रहेगा और उसी में हमको बताना है। कुछ पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ से आपके 10वां बाएं जाएंगे, 10वां लेफ्ट जाएंगे, फिर उसके बाद वहां से 15वां राइट आएंगे। तो बताइए कौन से लेटर पर हम खड़ा होंगे, क्या कौन से लेटर पर हम खड़ा होंगे। तो आपको जो भी पोजीशन दिया जाएगा, लेफ्ट 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 राइट दिया जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट दिया जाएगा, राइट लेफ्ट दिया जाएगा, लेफ्ट राइट दिया जाएगा। तो जो भी पोजीशन दिया जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर सेम पोजीशन रहे, क्या सेम पोजीशन रहे तो हम वहां घटाएंगे, क्या करेंगे, सेम पोजीशन रहे तो वहां हम घटाने का काम करेंगे और अगर डिफरेंट पोजीशन रहे तो जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे समझिएगा कि अगर बिछड़े हुए लोग होते हैं तो उसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, बिछड़े हुए लोगों को अलग अलग जो हो जाते हैं लोग उसे हम जोड़ते हैं, पुण्य का काम होता है। तो याद रखिएगा जो डिफरेंट पोजीशन दिया जाएगा उसमें जोड़ा जाता है। याद कीजिए हमारे साथ, बिछड़ा हुआ अलग अलग लोगों को जोड़ा जाएगा और जो साथ में है वो आपस में झगड़ा करके थोड़ा प्यार कम हो जाता है। तो एक बस याद रख लीजिए, दूसरा याद रहेगा, डिफरेंट पोजीशन दिए जाए तो उसमें जोड़ेंगे, सेम रहेगा तो घट जाएगा, डिफरेंट रहेगा तो जोड़ेंगे, सेम रहेगा तो घट जाएगा। बोलिए हमारे साथ, डिफरेंट रहेगा तो घट जाएगा, सॉरी, डिफरेंट रहेगा तो जोड़ना है, अलग अलग है तो जोड़ना है और सेम रहेगा तो घट जाएगा। डिफरेंट रहेगा, बिछड़ा हुआ है तो जोड़ना है, सेम रहेगा तो घट जाएगा। अब इसके बाद बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, और कहीं कंफ्यूजन भी ना होना पाए। अब देखिए इंग्लिश वाले सवाल में हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग यानी कि पीछे से देखेंगे और हिंदी वाले सवाल में फ्रंट ट्रैकिंग। तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, फ्रंट तरफ से आगे से देखेंगे, ये आगे से क्या देखेंगे, पीछे से क्या देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में बैक पीछे से जाएंगे और हिंदी में आगे से जाएंगे, ठीक है। और अगर राइट राइट रहे, राइट राइट जैसे कि हमने क्या कहा, राइट राइट रहे तो सेम हो गया और सेम रहेगा तो क्या करना है, घटाना है, और सेम रहेगा तो घटाना है। और इंग्लिश वाले में मैंने क्या कहा, पीछे वाले को लिखेंगे, क्या, पीछे वाले को बैक ट्रैकिंग करेंगे तो राइट रहेगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो राइट रहेगा। और अगर लेफ्ट लेफ्ट रहे तो सेम है और सेम रहेगा तो क्या होगा, घटाना है भैया। और हमने कहा इंग्लिश वाले में पीछे से जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट आएगा, क्या, लेफ्ट आएगा। और अगर सेम है तो घटाना है। अच्छा, राइट लेफ्ट रहे तो ये पीछे में जो है पहले रिजल्ट में लेफ्ट आएगा और जो करेंगे क्या, तो डिफरेंट है तो जोड़ेंगे। और लेफ्ट राइट रहे तो देखिए पीछे में क्या है, राइट है, और इंग्लिश में हम बैक ट्रैकिंग करते हैं तो हम राइट ही लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट है तो यहाँ जोड़ा जाएगा, ठीक है। और हिंदी में क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैक करते हैं। तो हिंदी में अगर दायां दायां रहे, दायां दायां रहे तो देखिए फ्रंट में क्या है, दायां है तो रिजल्ट में दायां आएगा, और दायां दायां मतलब सेम है तो यहाँ घट जाएगा, क्या, घट जाएगा। और बायां बायां है तो ये जो फ्रंट है तो ये यहाँ रिजल्ट फ्रंट बोला बायां आएगा और चूंकि सेम है तो घटाएंगे। अच्छा, दायां बायां है तो फ्रंट में दायां है तो रिजल्ट में दायां आएगा, और मतलब दायां बायां है तो क्या होगा, अब डिफरेंट है तो जोड़ना है। बायां दायां तो क्या हो गया, बायां दायां, फ्रंट में क्या है, बायां है तो रिजल्ट में भी बायां आएगा, क्योंकि हिंदी में हम क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैक करते हैं। और मतलब बायां हो गया, बायां दायां, तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंट है तो जुटेगा। अब चलिए अगर इतना समझ में आ गया है और नहीं भी आया कोई बात नहीं, हम सवाल करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि विच लेटर, अब अल्फाबेटिकल सीरीज है भैया, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, और आपको जितने भी सीरीज बताए गए रिवर्स वाला, क्या कहते हैं कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जाए, सेकंड हाफ को भी रिवर्स कर दिया जाए, या फिर फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जाए, सेकंड हाफ को नहीं किया जाए, और इवेंट सीरीज, ऑड सीरीज, ये सब आपको सवाल में बताया जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। कहा जा रहा है कि विच लेटर इज, कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो कि फिफ्थ है, किससे, फिफ्थ टू द राइट, मतलब राइट दाएं से पांचवा है और उसके दाएं से पांचवे के 10वां लेफ्ट है। दाएं से पांचवे के मतलब दाएं से क्या है,
पांचवा है, और बाएं से क्या है, 10वां है। दाएं से राइट से पांचवा है और बाएं से 10वां है। बताइए वो लेटर कौन सा है। ये तो इंग्लिश का बात हो गया। हिंदी में कह रहा है बताइए कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं से 10वें के दाएं पांचवां होगा। देखिए इतना हमें नहीं करना है एरो दे करके या फिर ये लगा करके नहीं करना है। सेकंड्स में अगर सवाल का जवाब देना है तो इतना हमें नहीं देखना है, बस कुछ पॉइंट को देखना है, कुछ वर्ड्स को देखना है और उसके बाद सवाल मतलब आंसर दे देना है बिना कुछ लिखे। याद रखिएगा, बिना कुछ लिखे आंसर दे देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो इस टाइप का सवाल रहेगा तो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि बोल रहा है कि कौन सा लेटर है, कौन सा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सा लेटर है जो कि दाएं से, मतलब क्या बोल रहा है, विच लेटर इज फिफ्थ ऑफ टू द राइट ऑफ 10वां, मतलब कौन सा अक्षर वर्णमाला में बाएं से 10वां, बाएं से लेफ्ट से 10वां के दाएं पांचवां होगा। ऐसा नहीं करना है हमें कुछ भी, ठीक है। हम क्या करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा हमारा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखना है कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। चलिए यहां पर कहा जा रहा है राइट से पांचवां, क्या बोला जा रहा है, राइट से पांचवां। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट से 10th, लेफ्ट से 10वां, क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट से 10वां। तो हमने क्या कहा था, इंग्लिश वाले में बैक ट्रैकिंग और हिंदी वाले में फ्रंट ट्रैकिंग, ठीक है। हिंदी वाले में फ्रंट ट्रैकिंग, लेकिन दोनों में डिफरेंट रहे तो जोड़ देना है और सेम रहे तो घटा देना है। बताइए यहां पर ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो डिफरेंट है या सेम है। तो सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंट है तो जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद यहां कहा जा रहा है राइट से पांचवा और लेफ्ट से 10वां। अच्छा, इंग्लिश में क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग किया, रिजल्ट क्या आया, लेफ्ट, रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। और फिर यहां जोड़ना है भैया, क्योंकि राइट लेफ्ट है तो जोड़िए 15वां, लेफ्ट से 15वां। तो ऐसा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से लेकर जेड तक में लेफ्ट हमारा कौन सा है, ए इधर वाला और राइट इधर वाला है। जेड से आएंगे राइट है और ए से जाएंगे लेफ्ट। तो कह रहा है कि लेफ्ट से 15वां कौन सा ऐसा लेटर है जो लेफ्ट से 15वां है। तो देखिए ए मतलब यही सीरीज में जा रहे हैं और ए से 15वां अक्षर वही होगा जो 15 नंबर पे होगा, और ए से 15वां, लेफ्ट से 15वां कौन नंबर है, 15 नंबर पर कौन है अल्फाबेटिकल सीरीज में, बताइए। ये है आपका ओ, ठीक है। ओ इजोटी ऐसे याद रखना है, ऐसे बार बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कभी भी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। तो ओ क्या है, 15 नंबर पर। तो हमारा सवाल का जवाब क्या हो गया, 15। फिर से एक बार समझिएगा, लेफ्ट से कह रहा है, सॉरी राइट से कह रहा है 5वां नंबर पर और लेफ्ट से कह रहा है 10वां नंबर पर। अच्छा, इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग, तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट से, और चूंकि राइट लेफ्ट है तो जोड़ना है, 15 आ जाएगा लेफ्ट से 15वां कौन नंबर पर, ओ है, वो लेटर सीरीज होगा ओ। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट। अच्छा राइट है भैया, राइट लगा दिया। उसके बाद कहता है 9th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है उतना ज्यादा, बस देखना है राइट लेफ्ट जोड़ देंगे, क्या जोड़ना है। अच्छा राइट से क्या कह रहा है, पांचवा, राइट से पांचवा है, कौन सा लेटर है यही पूछा जा रहा है। राइट से पांचवा है और लेफ्ट से 9वां है, राइट से 5वां है और लेफ्ट से 9वां है। बताइए यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट से आएगा, क्योंकि इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग। और अच्छा हिंदी में भी बता दिया जाए क्या, देखिए हिंदी में हम क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैकिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैकिंग। बाएं से 10वां, क्या कर रहा है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां और दाएं से पांचवां। अच्छा बायां दायां है मतलब जुटेगा। और यहां जो हम क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैकिंग मतलब शुरुआत वाला, तो रिजल्ट में क्या आएगा, बायां आएगा। और बायां से 15वां, तो इंग्लिश वर्णमाला के बायां मतलब लेफ्ट से 15वां वही वो हो जाएगा। तो बस आप समझ गए होंगे इंग्लिश और हिंदी का खेला, ठीक। तो राइट से यहां पर जो दूसरा सवाल है, यहां कहा जा रहा है कि राइट से 5वां जाना है और लेफ्ट से 9वां। तो देखिए इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग और हिंदी में फ्रंट ट्रैकिंग, तो ये आप समझ लीजिएगा, कीजिएगा तो ठीक है। तो लेफ्ट से क्या हो गया, लेफ्ट से जोड़ना है कि घटाना है, राइट लेफ्ट है, डिफरेंट है तो डिफरेंट है मतलब बिछड़ा हुआ है, अलग अलग है तो उसे जोड़ दीजिए। तो 9 5 क्या हो जाएगा, 14। और लेफ्ट से 14वां कौन सा नंबर आएगा भैया, लेफ्ट से 14वां कौन सा आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। ये तो याद करने की चीज है, मतलब याद नहीं, आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हम तो जानते थे एम होता है 13 पर और एन होता है 14 पर, ठीक है। ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि ओ होता है 15 पर, ओ के पहले एन होता है, या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा एल 12 होता है, एम 13 होता है और एन 14 होता है। इस तरह से मतलब आपको लिख के कहीं भी नहीं रखना, ना ही इसे रखना है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है विच लेटर इज एट टू द लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट से आठवां, और यहां कहा जा रहा है ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट है मतलब सेम है, तो यहां घटेगा मतलब प्यार में कमी आएगा, साथ में रहेगा तो थोड़ा झगड़ा लड़ाई होगा, तकरार होगा तो साथ में कमी आएगा, प्यार में कमी आएगा तो घट जाएगा। और अगर अलग अलग है तो प्यार में मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग बिछड़ा हुआ है तो प्यार बढ़ेगा, ठीक है। अलग अलग है तो प्यार बढ़ेगा तो जुटेगा, ठीक है। तो डिफरेंट जुटेगा और साथ साथ है तो प्यार में तकरार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ा प्यार में कमी आएगा तो घटा देना है, लेफ्ट घटेगा। तो कह रहा है लेफ्ट से जाएंगे 8वां
और लेफ्ट से जाएंगे 10वां, ठीक है, और घटा दीजिए। तो हम कहाँ से जाते हैं? इंग्लिश में आप कहेंगे कि घटाना है तो 8 में 10 घटा दीजिएगा क्या? 8 से 10 घटा दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, देखिए घट जोड़ना होगा तो आप किधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ना होगा तो 8 10 कर दीजिए, 10 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घटाना है तो आपको देखना होगा कि किससे घटा रहे हैं। 8 से 10 घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, 10 से 8 घटाइएगा तो पॉजिटिव में आएगा, ये बात है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग। तो देखिए यहाँ घटाएंगे और बैक ट्रैकिंग में क्या आएगा? बैक ट्रैकिंग में एल, रिजल्ट में एल आएगा, लेफ्ट आएगा। और हम 10 से घटाएंगे क्योंकि बैक ट्रैकिंग पीछे वाले से घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2। अच्छा, लेफ्ट से 2 कौन सा है? ए बी, ठीक है, बी लेफ्ट से 2 मतलब दूसरे नंबर पर कौन है? तो बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? और ये हिंदी वाला तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट, और आगे देखिए क्या बोल रहा है? राइट। लेफ्ट राइट मतलब पहले ही दिमाग में आ गया, जोड़ना है। फिर उसके बाद लेफ्ट से 10वां और राइट से तीसरा, लेफ्ट से 10वां राइट से तीसरा, और जोड़ना है। और यहाँ क्या आ जाएगा? राइट ही आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में फ्रंट बैक ट्रैकिंग होता है, इंग्लिश में क्या होता है? बैक ट्रैकिंग। और रिजल्ट क्या आएगा? राइट आएगा, रिजल्ट आएगा राइट। और जोड़ना है तो राइट से 13वां, हमने क्या देखा? ए से जेड, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। हम क्या जानते हैं? सारा जितना नंबर्स जो भी हमने याद किया है या जो भी न्यूमेरिक्स लगाया, ट्रिक लगाया, वो कहाँ से है? लेफ्ट से है, राइट से तो नहीं है। राइट से 13वां है तो ये नहीं मार दीजिएगा, 13 नंबर पर जो आता है आपका क्या? एम, एम नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से 13वां नंबर पर है, ठीक है। इधर से लेफ्ट से 13वां नंबर पर एम है, ठीक है, लेफ्ट से 13वां नंबर पर एम है। लेकिन राइट से पूछ रहा है, तो अगर पीछे से जाएंगे, याद रखिएगा राइट से पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं? देखिए अपोजिट संख्या, जो भी अपोजिट संख्या होता है, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, तो टोटल में से एक जोड़कर उसको घटाते हैं। क्या करते हैं? अगर हम पीछे से जैसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट, हमें दिया है राइट वाला, हमें निकालना है लेफ्ट से, तो जब लेफ्ट से निकालना है तो आपने रैंकिंग में पढ़ा होगा या फिर जो सीरीज होता है तो उसमें क्या करते हैं? जो टोटल नंबर होता है उसमें एक जोड़ करके फिर घटाते हैं, ठीक है, एक जोड़ करके फिर हम घटाते हैं। तो एक जोड़ेंगे, 26 में टोटल क्या है? 26 है, और 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 27 में जो राइट का पोजीशन है उतना घटाएंगे, तब जाकर के हमें लेफ्ट से मिल जाएगा। तो उतना हमें नहीं करना है, बस आपको ये याद रख लेना है। क्या याद रखना है? जब भी हमको यहाँ से, 1 मिनट ले लेते हैं दूसरा पेन, जब ए से जेड तक जाते हैं तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ रैंकिंग टाइप से हो गया, रैंकिंग है, सीरीज है। तो यहाँ जब हमें लेफ्ट पोजीशन से 14वां दिया जाए, तो लेफ्ट पोजीशन से 14वां है तो हम जानते हैं कि एन होता है। लेकिन अगर राइट से 14वां दे दिया जाए तो हमें क्या, हमें पता है, हमने याद किया है लेफ्ट से, तो हम कैसे लेफ्ट से निकालेंगे? तो हम लेफ्ट से इस प्रकार से निकालेंगे कि अगर लेफ्ट से निकालना है तो टोटल कितना है? टोटल में से एक जोड़िए और उसके बाद घटा दीजिए जो राइट का पोजीशन है, तो हमें लेफ्ट से निकल जाएगा। तो वही यहाँ पर करना है। हमने क्या निकाला था? लेफ्ट से 10 और राइट से 3, और उसके बाद राइट से हो जाएगा ये 13, क्योंकि जुट जाएगा। तो राइट से 13, लेफ्ट से क्या करेंगे? 26 में से, 26 लेटर टोटल है, 26 में से एक जोड़ेंगे 27, और 27 में से 13 घटाएंगे तो हमें लेफ्ट से निकल जाएगा। 27 में 13 क्या होगा? 14 होगा, और लेफ्ट से हो गया 14, यानी कि राइट से जो था 13वां नंबर पर वो लेफ्ट से है 14वां नंबर पर। कैसे निकला? 27 में से 13 घटा दिया, ठीक है, 27 में से 13 घटा दिया। ऐसे भी हमें पता चल जाएगा जो राइट से 13वां है वो लेफ्ट से 14वां पे है, और लेफ्ट से 14वां कौन नंबर पे है? एन है। तो इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस सवाल को, इस सब हम अपने से बना लीजिएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट। अच्छा, राइट से सेवेंथ लिख लीजिए, राइट से सेवेंथ। अच्छा, राइट और ये राइट, तो राइट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, मतलब साथ सेम है, साथ में रहेगा तो थोड़ा प्यार में तकरार आएगा, घट जाएगा प्यार, तो घटेगा, ठीक है। राइट से 7, और उसके बाद कह रहा है राइट से 19। क्या कह रहा है? राइट से 19, राइट से 7 और राइट से ही 19। अच्छा, ये किस में है? हमने इंग्लिश के सवाल को देखा, और इंग्लिश में क्या होता है? बैक ट्रैकिंग होता है, राइट आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, यहीं से 19 में 7 घटेगा, कितना आएगा? 12 आएगा। अच्छा, ये राइट से 12 है, ये क्या है? राइट से 12, हमें निकालना क्या है? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 में से 12 घटा देंगे, 27 में 12 घटेगा तो लेफ्ट से 15 आएगा, और लेफ्ट से 15 की कौन सा संख्या है? तो लेफ्ट से 15 ओ है। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब चलिए देखिए, अभी तक तो हमने क्या देखा कि दे दिया
कि कोई संख्या लेफ्ट से 7वें पर है, राइट से 19वें पर है, तो बताइए वो कौन सा लेटर है, ये पूछा जा रहा है। अगर 2 से ज़्यादा पोजीशन दिया जाए, 2 से ज़्यादा पोजीशन दिया जाए, तब हम कैसे वो बताएंगे कि वो लेटर कौन सा है। देखिए 2 से ज़्यादा पोजीशन दिया जाए तो सबसे पहले तो ये वाला एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिए। इंग्लिश रहे तो बैक ट्रैकिंग करेंगे, हिंदी रहे तो फ्रंट ट्रैकिंग करेंगे। सेम सेम रहे घटेगा, डिफरेंट मतलब अलग अलग रहेगा या फिर अलग अलग प्यार बढ़ेगा जुट जाएगा, ठीक है, या फिर बिछड़े हुए लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा करके कुछ याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पोजीशन दिया रहे, राइट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, इस तरह से दिया रहे तो क्या करेंगे। तो देखिए उसमें हम क्या करते हैं, चलिए सवाल को बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से थर्ड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है राइट से फोर्थ, राइट से फोर्थ, और लेफ्ट से दिया गया है, लेफ्ट से दिया गया है सिक्स्थ। तो जब 2 से ज़्यादा पोजीशन दिया जाए तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग करते हैं, इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग और हिंदी में फ्रंट ट्रैकिंग। तो चलिए इंग्लिश वाला देखते हैं। तो जब 2 से अधिक पोजीशन दिया जाए तो बैक वाला लिखना है, जो भी पोजीशन दिया जाए लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट को इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, जो जो संख्या आते जाएगा उसको जोड़ते या घटाते जाना है, ठीक है, जोड़ते या घटाते जाना है। तो लास्ट में बैक ट्रैकिंग में लेफ्ट है, और लेफ्ट लेफ्ट से क्या है छठवां, और उसके बाद राइट है फोर्थ, और फिर लेफ्ट है थर्ड, ठीक है। तो जो लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट अगर आ गया, लेफ्ट और लेफ्ट यानी कि सेम आ जाएगा तो घट जाएगा, और लेफ्ट राइट आ गया तो क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो सेम आ गया तो घटेगा, और डिफरेंट आया तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 6 है आपका, 6 यहाँ कह रहा है विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट से, या यहाँ लिख लेंगे, इसके बैक ट्रैकिंग में लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट से, और ये क्या है सिक्स्थ। अच्छा इसमें जोड़ दीजिए, ये लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट का राइट तो क्या होगा बताइए, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट डिफरेंट है, जुट जाएगा। तो 4 यहाँ पर क्या होगा, 4 जुट जाएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट से थर्ड है, तो बताइए लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट सेम सेम, घट जाएगा तो 3 घट जाएगा। अब यहाँ से याद रखिएगा कि जो 2 से अधिक अगर पोजीशन दिया जाए तो बैक ट्रैकिंग करेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में जो बैक में होगा मतलब सबसे पीछे जो होगा उसे लिख लेंगे, और उसी से कंपेयर करके अगर मतलब सेम हुआ तो घट जाएगा, और डिफरेंट हुआ तो जुट जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हमने ले लिया, और उसके बाद ये सिक्स्थ है, यही वाला सिक्स्थ लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाइए, राइट है तो राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट जुट जाएगा, 6+4। उसके बाद आगे जाइए, लेफ्ट इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाइए, लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, घट जाएगा, तो घट गया, 6+4 -3। तो लेफ्ट से क्या आ गया, लेफ्ट से 10 - 3 7, और लेफ्ट से 7 क्या होगा, जी आ जाएगा। क्या समझ में आया, अगर नहीं आया तो चलिए आगे सवाल को देखते हैं। क्या देखते हैं, आगे सवाल को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या हिंदी में भी बता दिया जाए तो इसी में चलिए बता देंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट है, फिर उसके बाद राइट है, और 2 से अधिक हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग लिख लीजिए लेफ्ट, और इसी को रेफरेंस मान के, इसी से कंपेयर करके हमको देखना है। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घट जाएगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये तो पहले आ ही जाएगा, इसके साथ वाला, इसके साथ वाला आ जाएगा। अब इसके आगे बढ़िए, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेफ्ट राइट है तो जुड़ जाएगा, 6 टू द राइट तो 6 जुड़ जाएगा। और उसके बाद ये राइट है, ये राइट है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी राइट, ये भी लेफ्ट, तो लेफ्ट राइट क्या होगा, जुड़ ही जाएगा। तो ये राइट है तो राइट फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ टू द राइट तो फोर्थ जुड़ जाएगा। 7+6+4, तो लेफ्ट से 6+7 13 4 17, लेफ्ट से 17 क्या हो जाएगा, जंगल क्वीन, याद है ना, क्यू हो जाएगा। अच्छा हिंदी में करके देखते हैं। यहाँ हिंदी में क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैकिंग करते हैं, तो बाएं से बायां दे दिया, ठीक है, बायां दे दिया। अच्छा बाएं से 7वें तो 7 ने होने दे दिया। अच्छा बाएं से बायां बायां, बायां बायां क्या होगा, ये दायां होगा, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसा है। तो बायां से दायां, तो ये क्या हो गया, इससे ये बायां है और दायां हो जाएगा, तो 6 जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, दाएं 4, दाएं 4, तो बायां दायां मतलब डिफरेंट तो जुड़ जाएगा, और 4। तो हिंदी से फ्रंट ट्रैकिंग और इंग्लिश से बैक ट्रैकिंग, 7 6 4 17, और बायां से 17 क्या होगा, वो फिर से क्यू हो जाएगा, ठीक है, बायां से। तो ये हम लोग देख लिया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, 6 टू द राइट, राइट हो गया, और 10th फ्रॉम द राइट मतलब 2 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग करेंगे, राइट से लेंगे, ठीक है, राइट से लेंगे, राइट का 10th आ ही गया। अब इसके आगे बढ़िए, राइट राइट, राइट राइट घटेगा या बढ़ेगा, जुड़ेगा, तो राइट राइट घटेगा, तो 10 में से 6 क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, लेफ्ट है तो लेफ्ट और राइट डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, 5, 10+5 15 - 6 9 हो जाएगा। तो राइट से ये 9 है, क्या राइट से 9 है। अब राइट से 9 है तो लेफ्ट से क्या होगा,
तो 27 में टोटल में से एक जुट के और माइनस होगा राइट वाला स्थान। तो 27 में से 9 चला गया तो लेफ्ट से 18 आएगा। आर 18 याद है, आर 18 तो आर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आर। हिंदी में करके देखिए, हिंदी में करके देखिए। यहाँ क्या करते हैं? हम करते हैं फ्रंट ट्रैक। तो यहाँ क्या है? दायां। अब दायां, दायां हिंदी में क्या करते हैं? फ्रंट ट्रैकिंग। दायां से 10वां का दायां ही छठा, तो दायां छठा क्या हो जाएगा? अब दायां दायां है तो घट जाएगा, सेम सेम है तो घट जाएगा। उसके बाद बायां पांचवा, तो बायां पांचवा बढ़ जाएगा। तो 10 5 प्लस 10 5 15 माइनस 6, तो दायां से 9 तो वही हो गया राइट से। तो क्या अभी तक समझ में आ गया होगा? अब देखिए क्या कहा जा रहा है, विच लेटर इज 14th, विच लेटर इज 14th टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट है, और फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट है घटेगा, क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट है घटेगा। अच्छा, लेफ्ट से दिया गया है 14th, लेफ्ट से दिया गया है 14th, और लेफ्ट से दिया गया है 4, लेफ्ट से दिया गया है 4, ये घटेगा। अच्छा, घटेगा तो कैसे घटेगा? पीछे से घटेगा, बैक ट्रैकिंग होगा। हमने बताया था कि जोड़ने में तो कहीं से भी जुड़ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो ये 4 से 14 होगा। क्या होगा? 4 से 14 होगा। तो लेफ्ट से -14, क्या होगा? लेफ्ट से -14। अब -14 का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? ए से जेड तक हम जानते हैं, ए से 14 जाइए या जेड 26 जाइए, उसके बाद जाइएगा तो फिर ए से चल जाएगा। तो -14 क्या होता है? तो -14 को बनाना है कैसे? देखिए, लेफ्ट से -14 आ गया, तो इसको प्लस में बना दीजिए, +14 कर दीजिए, और राइट को लेफ्ट कर दीजिए। अब आ गया राइट से 14, और जब राइट से 14 आ जाएगा तो इसको बना दीजिए लेफ्ट से 27 - 14, और 27 - 14 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब बताइए लेफ्ट से 13 क्या होगा? लेफ्ट से 13 क्या होगा? तो लेफ्ट से 13 हो जाएगा m। क्या समझ में आया? देखिए, जब कभी ऐसा आ जाए कि निगेटिव आ जाए, लेफ्ट से -14, देखिए लेफ्ट से आएगा तभी, ठीक है, लेफ्ट से निगेटिव आ जाए तो निगेटिव को करिए पॉजिटिव, और उसके बाद लेफ्ट को करिए राइट। राइट से जब निकल जाएगा पॉजिटिव तो क्या लेफ्ट से नहीं निकाल लेंगे? 27 में से उतना घटा दीजिएगा, जो आएगा वही है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि राइट है, ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिखा है, वही है, यही पूछा जाएगा। तो राइट का 18, राइट का 18, और लेफ्ट का 17। अच्छा, राइट और लेफ्ट है तो बताइए जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। और इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग होता है, तो लेफ्ट का 35 आ गया। कितना? अच्छा, लेफ्ट से 35, हम तो जानते थे ए टू जेड 26, ठीक है, यही जानते थे ना, ए टू जेड 26 खत्म हो जाता है, 35 कहाँ जाएगा भैया? तो 26 से आगे बढ़ेंगे, यही ना होगा, 35 26 से आगे बढ़ेंगे, तो 26 से कितना आगे होगा 35? 26 से कितना आगे होगा 35? बताइए। 26 से 9 आगे होगा, तो यहाँ से देखिए जेड खत्म होगा, उसके बाद फिर से ए शुरू हो जाता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये देखिए 26 से जितना आगे है, 26 से 9 आगे है, 26 से 9 आगे है, तो 26 को काट देना है और देखना है लेफ्ट से, ये 9वां है और लेफ्ट से 9वां आई होता है। इस तरह से आप निकालिएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या फिर से बता दिया जाए? चलिए एक बार फिर से इसको कर दिया जाता है। एक, चलिए, जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि 26 से ज़्यादा आ जाए, जैसे हमें क्या देखा अभी, राइट से 18 और लेफ्ट से 17, और ये हम क्या देखें, राइट से 18 लेफ्ट से 17, तो लेफ्ट हो जाएगा इंग्लिश ट्रैकिंग। लेफ्ट से 35, हम क्या जानते हैं, लेफ्ट से 26 तक, तो लेफ्ट से 35 जो है, तो ये 26 से कितना आगे है ये देख लीजिएगा, 26 से 9 आगे है, लेफ्ट से 35, 26 खत्म, क्योंकि ए से जेड तक तो खत्म हो जाएगा, इसके आगे का है ना, इसके आगे का है, तो ये फिर से ए से शुरू होगा, तो ए लेफ्ट से, अब इसे देखेंगे लेफ्ट से 9वां, और लेफ्ट से 9वां आई होता है। क्या समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है राइट से 13वां, राइट से 13वां, और लेफ्ट से 19वां। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट से ये जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट है तो डिफरेंट है तो जुड़ना है, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा? बैक ट्रैकिंग, लेफ्ट से 32। अच्छा, ये भी क्या हो गया? लेफ्ट से 32 क्या हो गया? 26 से कितना आगे है? 6 आगे है, 26 से 6 आगे है, और 26 तो ए टू जेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना हम जोड़ेंगे, तो ये लेफ्ट से 6 हो जाएगा, और लेफ्ट से 6 SF6 याद है, F6 मतलब F हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राइट का टेंथ और राइट से ही फोर्थ। अच्छा, राइट से टेंथ और राइट से ही फोर्थ, तो ये क्या होगा? घटेगा।
और ये क्या हो जाएगा, घटेगा ना भैया। तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि इंग्लिश में हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, और ये 4 में से 10 घटेगा, क्या होगा, 4 में से 10 घटेगा। तो आर में से 4 में से 10 घटेगा, तो आर में क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 4 में 10 जाएगा -6। तो हमने क्या देखा था कि लेफ्ट का जब निगेटिव आता था तो हम उसे पॉजिटिव कर देते थे और लेफ्ट का राइट कर देते थे और फिर उसे निकालते थे। लेकिन जब आर निगेटिव आ जाए, आर निगेटिव आ जाए, तो याद रखिएगा हम उसे लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, हम उसे लेफ्ट से बदलेंगे। 27 में से हम घटाते हैं ना, 27 में से वही निगेटिव वाला घटा दीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, राइट से -6, तो इसको 27 में से घटा दीजिए, लेफ्ट से निकल जाएगा संख्या जो उसका स्थान है, पोजीशन है। तो 27 में से -6 घटेगा, तो क्या होगा, 27 6 कितना होता है, 33 होता है। 27 6 कितना होता है, 33 होता है। तो लेफ्ट से निकल गया 33, और जब लेफ्ट से 33 निकल गया तो ये 26 से कितना ज़्यादा है, 26 से 7 ज़्यादा है। तो ए टू जेड 26 खत्म, और लेफ्ट से क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो बताइए 7 क्या होगा, G7 होगा। तो क्या समझ में आया, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से अगर कभी भी, इस तरह से कभी भी अगर राइट से नेगेटिव आ जाए, इस तरह से कभी भी राइट से नेगेटिव आ जाए, तो उसको लेफ्ट से निकाल लेना है। नेगेटिव को 27 में जो भी नेगेटिव रहेगा उसे घटा के, तो ये क्या होगा, जुट जाएगा, और जुड़ जाएगा तो फिर हम उसे निकाल लेंगे। जैसे कि फिर से इसे देख लीजिए, यहाँ कह रहा है राइट से 10वां और राइट से चौथा। हम क्या देख रहे हैं कि ये घटेगा और ये बैक से ट्रैकिंग होगा, तो राइट से -6 हो गया। लेफ्ट से हमने क्या निकाला, 27 माइनस -6, ये हो गया लेफ्ट से 33। और अभी हमने देखा था जब 26 से आगे निकल जाएगा तो कितना आगे है ये देखना है। लेफ्ट से 26 खत्म, क्योंकि ए टू जेड तो खत्म हो जाएगा, और लेफ्ट से 7, तो हम ये G7 जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि राइट, ये देखिए, राइट से 13वां, राइट से 13वां और राइट से तीसरा, राइट से 13वां और राइट से तीसरा, राइट राइट है, निगेटिव होगा ना। अच्छा, राइट से ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10। हम क्या करेंगे अब, तो लेफ्ट से निकाल लेंगे, 27 माइनस -10 क्या हो जाएगा, 37 आ जाएगा। लेफ्ट से 37, ये 26 से कितना आगे है, 26 प्लस 11, 26 प्लस 11, 26 तो कवर खत्म हो जाएगा, एल से निकल जाएगा 11। समझ में आ रहा है ना। बार बार इसे 2 बार केवल देख लीजिएगा, और उसके बाद इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके सवाल लगा लीजिएगा और प्रीवियस ईयर कुछ कुछ कर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट से 11, लेफ्ट से 11 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 11 किंग्स 11 पंजाब की आंसर आ जाइए। ठीक है, अब हमारा जो सीरीज था, स्ट्रेट सीरीज की ए से जेड तक हमें दिया जाए और पूछा जाए ये इसके इतना लेफ्ट, ये इसके इतना राइट, या फिर इसके लेफ्ट इतना, इसके राइट इतना, इसके लेफ्ट इतना, 3 2 से अधिक, तो उस तरह का हमने देख लिया। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है उसी को कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जितने भी सीरीज आएंगे उसको करना है। बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हमें अपना जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस बढ़ाना है, फिर सारा का सारा सवाल हमसे होगा। अब हमारा है, अब रिवर्स सीरीज में क्या करेंगे, हमने अभी तक देखा था ए से जेड, अब क्या करेंगे, जेड से ए देखेंगे। तो मतलब उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है ना। तो जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वहां जो लेफ्ट रहेगा बस उसको राइट कर देना है, उल्टा देना है, और जो राइट रहेगा उसको लेफ्ट कर देना है, बस इतना करना है। और सवाल हमारा वही हो जाएगा जो हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट देखा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। आपको बताया जाएगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है, उसे रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि जेड से ए कर दिया गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि रिवर्स किया है तो आपको जो सवाल में लेफ्ट रहेगा उसको आपको राइट मानना है, और जो राइट रहेगा उसे लेफ्ट मान करके सवाल बना लेना है। चलिए देखते हैं आगे। कहा जा रहा है एक अल्फाबेटिकल सीरीज है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। क्या, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। उसके बाद विच लेटर, बताइए कौन सा ऐसा लेटर होगा, कौन सा ऐसा अक्षर होगा जो कि पांचवा होगा लेफ्ट का, लेफ्ट से पांचवा, और फिर उसी के राइट चौथा होगा, उसी के राइट चौथा। तो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट को, ये रिवर्स है तो सबसे पहले में क्या करना है, लेफ्ट को राइट में बना दीजिए, लेफ्ट को राइट में, और राइट को लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में, और ऐसे जाने की राइट लेफ्ट है तो जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। हमने क्या किया कि रिवर्स में था तो हमने राइट, लेफ्ट को राइट बना दिया, क्या किया, लेफ्ट को राइट बना दिया और राइट को लेफ्ट बना दिया, बस इतना करना था। अब देखिए राइट से पांचवा और लेफ्ट से चौथा, राइट से पांचवा, लेफ्ट से चौथा, और राइट लेफ्ट है, डिफरेंट है तो जुड़ेगा, और बैक ट्रैकिंग है तो लेफ्ट का आएगा, लेफ्ट से 9वां, और लेफ्ट से 9वां क्या होगा, आई होगा। तो क्या रिवर्स सीरीज करना मुश्किल है क्या, नहीं, बस जो राइट था वो लेफ्ट। और ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको करना है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है। उसके बाद 7th है राइट, तो राइट को लेफ्ट करना है, और फिर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है निगेटिव होगा, और ये से प्रीवियस कॉन्सेप्ट से इसे बनाना है। तो जो भी सवाल यहाँ पर दिया गया है रिवर्स सीरीज का उसे आपको करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना है परीक्षा हॉल्ट 24/7
कि टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से सवाल लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इवेंट सीरीज को। इवेंट सीरीज यानी कि जब ऑड नंबर्स वाले लेटर्स को, ऑड नंबर वाले अक्षर्स को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो जो बचेगा वही होता है आपका इवेंट सीरीज। क्या क्या करेंगे, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ, ये होता है ना, ये जेड तक जाता है। तो ऑड नंबर कौन कौन सा, ए है, सी है, ई है। अगर इन सबको ए से शुरू करते हुए अल्टरनेटिवली क्या करना किया जाए, इसे हटाते जाए तो बचेगा क्या, केवल ऑड इवन नंबर वाला बचेगा, बी बचेगा, डी बचेगा, ई, इस तरह से बचेगा। तो ये होगा आपका इवेंट सीरीज। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ध्यान से देखिएगा इस बात को कि हमारे पास बचा क्या है, बी बचा है, डी बचा है, एफ बचा है, एच बचा है, जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। तो कहा जाएगा कि बताइए एक इवेंट सीरीज है, क्या कहा जाएगा, इवेंट सीरीज है। और उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे सीखा है, राइट लेफ्ट, सेम सेम रहे तो घटा देंगे, डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, बिछड़ा हुआ रहे तो जोड़ देंगे, ये कॉन्सेप्ट सीखा था। लेफ्ट से रहे तो निकल जाएगा, राइट से रहे तो हम पहले 27 में से राइट को घटा के लेफ्ट से निकाल लेंगे, निगेटिव रहे तो क्या करेंगे। तो सब कुछ हमने देख लिया है कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। चूंकि ये बी जो हम जानते हैं 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये तो हम जानते हैं, जो कि हमारा सीरीज में होता है ए से लेकर जेड तक में, बी होता है 2 नंबर पे। लेकिन जब इवेंट सीरीज दिया रहे, जो 2 नंबर पे था, जो 2 नंबर पे था हमारे सीरीज में, वो किस नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे, बी 1 नंबर पे, डी 2 नंबर पे, और ई एफ जो है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इवेंट सीरीज होगा बी डी एफ एच, ठीक है, तो ये होगा, तो ये हम जानते हैं कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। लेकिन ये चूंकि इवेंट सीरीज दिया गया है, तो बी कितने पर आ गया, 1 पर आ गया, डी कितने पर आ गया, 2 पर, एफ कितने, 3 पर। मतलब कि ये जब हम उसे निकालेंगे, जो भी राइट लेफ्ट करके निकालेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, बस हमको उसका दोगुना कर देना है। क्या करना है, दोगुना कर देना है। क्योंकि देखिए जो बी है 1 नंबर पे आएगा, लेकिन ये रियल में कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। 1 नंबर में सीरीज में है, लेकिन रियल में कितने नंबर पर, 2 नंबर, मतलब गुना 2। अच्छा, ये है 2 नंबर पे आया, लेकिन रियल में कितने, डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर, मतलब 2 गुना। अच्छा, ये 3 नंबर पे आया, लेकिन रियल में कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, तो 3 गुना 2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 6 गुना 2, 5 गुना 2, 4 गुना 2, तो ये 2 गुना कर देंगे। जो भी हमारा सवाल दिया रहेगा हम उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जिसमें पिछले कॉन्सेप्ट से हम बनाते थे। जो रिजल्ट हमारा आएगा उसमें बस हम 2 गुना कर देंगे, इवेंट सीरीज वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए इसी तरह का सवाल का मतलब लैंग्वेज रहेगा। कह रहा है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कहता है अगर हर एक अल्टरनेट, मतलब जो एकांतर नंबर है, जो अल्टरनेट नंबर है, स्टार्टिंग ए से करेंगे और उसके बाद ए से स्टार्टिंग करेंगे काटना, और अल्टरनेट ए के बाद सी, सी के बाद ई काटना शुरू करेंगे, तो जो सीरीज बचेगा, तो जब ए से काटना शुरू करेगा तो ए के बाद अल्टरनेट कौन आएगा, सी आएगा, तो बचेगा क्या, बी। तो इस तरह जब ए से काटना शुरू करेगा तो हमारे पास जो सीरीज बचेगा वो कौन सा सीरीज होगा, इवेंट सीरीज होगा। उस सीरीज, जब हमें बता दिया गया कि आपका सीरीज इवेंट, चलिए इवेंट सीरीज में हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन जब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 2 गुना कर देंगे, हमारा सही जवाब मिल जाएगा कि हाँ ये इतने नंबर पर है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ऐसा किया गया है, तो विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट, मतलब राइट से 6, वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो कॉन्सेप्ट पहले देखे हैं, राइट से 6 और लेफ्ट से 5, तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने वही लगा दिया, राइट लेफ्ट है तो जुड़ेगा, और बैक ट्रैकिंग है इंग्लिश में, तो लेफ्ट से 11। तो क्या हम लेफ्ट से 11 कौन सा, के लगा दे, क्या के, किंग्स 11 पंजाब वो लगा दें, क्या इवेंट सीरीज में के आता है, नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा 11 तो हम जानते हैं कि वो वाला सीरीज जो हमारा ए से लेकर जेड तक, लेकिन इवेंट सीरीज में क्या होता है, जो ओरिजिनल स्थान पर था वो 2 गुना करेंगे तब मिलेगा, तो 11 गुना 2 आपको कर देना है, क्या 11 गुना 2। तो लेफ्ट से क्या 22वां नंबर वाला जो है, तो हम क्या जानते हैं 22वें नंबर पर, देखिए जो 11 आया, लेफ्ट से जो 11 आया वो कितने नंबर पर ओरिजिनल में, एक्चुअली में, तो वो 22 पर है, तो 22 पर कौन है, वी है। ठीक है, हम इसे भी जानते हैं 22 पर वी, तो वी हम कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कहा रहा है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से 6, लेफ्ट राइट है ना भैया, लेफ्ट राइट है, तो यहाँ जुड़ेगा, और ये रिजल्ट क्या आएगा, राइट से 10,
अच्छा, राइट से 10 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट से अगर 10 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे लेफ्ट से। तो लेफ्ट से ये क्या होगा, 27 माइनस 10 17 बनेगा। और 17 लिख देंगे क्या, नहीं 17 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। तो क्या आ गया, लेफ्ट से आ गया 34 आ गया। अच्छा, लेफ्ट से 34, लेफ्ट से 34 26 से कितना ज़्यादा है, जो कंसेप्ट पहले हम किए थे वही, 26 से ये 8 ज़्यादा है, लेफ्ट से 26 से 8 ज़्यादा है, तो ये 26 खत्म हो जाएगा। अब जो आया ओरिजिनल लेफ्ट से 8, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसमें हम दोगुना करेंगे इवेंट सीरीज में, तब जो लेफ्ट से 16 आया, ठीक है, लेफ्ट से 16 कौन से नंबर पर है, लेफ्ट से 16 कौन, पी है आपका, ठीक है। तो हमारा ये पी आंसर हो जाएगा। क्या इसमें समझ में आया, कुछ नहीं है, बस आपको जो प्रीवियस हम कंसेप्ट हमने किया है बस उसे ध्यान से सुनना है, उसी को लगाना है। लेफ्ट से 4 और राइट से 6, राइट से 6, लेफ्ट से 4 और राइट से 6, ठीक है। सवाल कितना भी बड़ा लेंदी रहे, बस आपको केवल ये देखना है कहाँ से कहाँ बोल रहा है, ठीक है। और से डिफरेंट रहेगा तो जुट जाएगा, और बैक ट्रैकिंग होगा इंग्लिश में। तो राइट से 10 हो गया। अच्छा, राइट से 10 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट से पहले निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट से हमें सब कुछ पता है। तो लेफ्ट से 10, राइट से 10 मतलब लेफ्ट से 17, राइट से 10 मतलब लेफ्ट से 17, क्योंकि 27 में तो 10 कट गया। और लेफ्ट से 17 तो हम जानते हैं इवेंट सीरीज में हमको दो गुना करना है, दो गुना हमने कर दिया। तो जब दो गुना हम करते हैं तो ये 26 से ज़्यादा मिल गया, और 26 से ज़्यादा जब मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे क्या करते हैं बताइए, हम उसे करते हैं 26 से ज़्यादा 8 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आंसर निकालेंगे। अब देखिए ऑड सीरीज, ऑड सीरीज, ठीक है। ऑड सीरीज में क्या होता है, ए सी ई जी आई, मतलब कि बी से स्टार्ट करते हो, ए के बाद बी होता है ना, पी सी डी ई एफ, बी से शुरू करेंगे काटना और उसका अल्टरनेटिवली काटने लगेंगे, ठीक है। और काटेंगे जब जो बचेगा हमारा वो क्या होगा, वही हमारा होगा ए ऑड सीरीज, ठीक है। यानी कि इवे ऑड नंबर वाले लेटर्स को हटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा हमारा ऑड सीरीज, ठीक है। चलिए, तो ऑड सीरीज में ए 1 नंबर पर है, ओरिजिनल में 1 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है ओरिजिनल में, ई 5 नंबर पर है ओरिजिनल में, जी 7 नंबर पर है ओरिजिनल में। और जब सवाल पूछेगा तो हम उसका ओरिजिनल स्थान ही बताएंगे ना, ओरिजिनल स्थान ही बताएंगे ना। लेकिन जब सीरीज में देखते हैं तो ए 1 नंबर पर है, सीरीज में देखते हैं तो सी 2 नंबर पर है, ऑड सीरीज की बात कर रहे हैं। और जब सीरीज में देखते हैं तो ई 3 नंबर पर है। क्या रिलेशन है इनके बीच, क्या रिलेशन है बीच, देखिए हमें मिलेगा जो भी नंबर हमें मिलेगा लेफ्ट राइट लगा करके, और जब ऑड सीरीज का दिया जाएगा तो इसी के हिसाब से सवाल दिया जाएगा। और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें हमें क्या करना है, देखिए हमें रिजल्ट मिला 1, लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या है इसका, 1 गुना 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब कि ओरिजिनल नंबर 1 नंबर पर है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। हमें रिजल्ट मिलेगा 2, हमें रिजल्ट मिलेगा ऑड सीरीज से 2, लेकिन ओरिजिनल नंबर कितना होगा वो, तो 2 गुना 2 माइनस 1, मतलब हम क्या करेंगे ऑड सीरीज में गुना 2 माइनस 1 करेंगे, गुना 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 पर कौन सा होता है लेफ्ट से, 3 पर सी होता है, देखिए सी है ना ओरिजिनल में। अच्छा, हमें ऑड सीरीज में मिलेगा अगर 3, हमें ऑड सीरीज में अगर मिलेगा 3, तो हम क्या आंसर 3 कर देंगे, क्या लेफ्ट से 3 कर देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे 2 से और 1 घटाएंगे, देखिए यही रिलेशन है ना, गुना करेंगे 2 से मतलब 6 और 1 घटाएंगे 5, तो हमें ओरिजिनल में 5 नंबर यानी कि ई आंसर होगा हमारा। तो ऑड सीरीज में हम 2 से गुना कर देते हैं, और इवेंट सीरीज में इवेंट सीरीज में 2 से गुना कर देते हैं, और ऑड सीरीज में 2 से गुना कीजिए और 1 घटा दीजिए तो आपका ओरिजिनल नंबर आएगा, और इवेंट सीरीज में 2 से गुना कीजिएगा तब आपका ओरिजिनल नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, सवाल वही मतलब क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट क्या है वही है, बस केवल ऑड और इवेंट का फर्क है। ऑड में हमें गुना करके 2 और घटा देना है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, यदि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, मतलब बी से हटाना है, ए से ए हुआ, बी से शुरू करना है और प्रत्येक दूसरा अक्षर, बी के बाद डी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए सी। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ऑड सीरीज। तो ऑड सीरीज की बात कर रहा है, क्या किसकी बात कर रहा है, ऑड सीरीज की। इस तरह से बता दिया जाए तो कहता है कि बताइए राइट से सातवां, राइट से सातवां और लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से चौथा, तो राइट लेफ्ट है तो ये जुट जाएगा, और लेफ्ट से 11वां, क्या यही आंसर होगा, क्या नहीं, ये तो हमें ऑड सीरीज से मिला है, ये हमें ऑड सीरीज से मिला है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो अगर ऑड सीरीज से लेफ्ट से 11वां मिला है तो हम ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, गुना 2 कीजिए, 1 घटाइए, आपका क्या आएगा 21 आएगा, और 21 किस पर होता है, यू पे होता है, 21 पर कौन होता है, यू होता है, कैसे, F6, और हम बताए थे ना फुल, फुल याद रखना है, फुल
तो F6 है तो 21 6 यू हो जाएगा, क्योंकि FU S6 है, 27 होना ही है। तो इस तरह से याद रहना चाहिए, 21 यू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है ऑड सीरीज। ये कौन सा सीरीज है? ऑड सीरीज। और ऑड सीरीज का सवाल दिया गया है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ऑड सीरीज के हिसाब से आएगा। यहाँ कह रहा है राइट का 8वां, राइट का 8वां, राइट का 8वां, और राइट का ही 14वां, और राइट का ही 14वां। क्या बोल रहा है? राइट का 8वां और राइट का ही 14वां। चलिए, तो ये बैक ट्रैकिंग होता है, बैक ट्रैकिंग होता है, निगेटिव करना है। राइट से हो गया आपका 14 में से 8 गया 6, राइट से अगर 6 है तो लेफ्ट से 21 हो जाएगा, क्योंकि 27 माइनस 6 21 हो जाता है। क्या हम इसी सवाल को दे देंगे क्या? तो नहीं, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से 21 है तो गुना 2 -1 करेंगे, और आपको इसे इस सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिसऑर्डर सीरीज। डिसऑर्डर सीरीज का मतलब क्या होता है? यानी कि उल्टा पुल्टा वाला सीरीज। हमारे पास ए से लेकर के जेड तक हम जानते हैं होता है, ए से एम तक एक हाफ और एन से जेड तक दूसरा हाफ। ठीक है, ए से एम तक एक फर्स्ट हाफ और एन से लेकर जेड तक दूसरा हाफ। अगर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को अगर रिवर्स कर दिया जाए, देखिए ये एक फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स कर दिया गया। फिर भी देखिए, फर्स्ट हाफ को रिवर्स किए तो ये क्या हो गया, एम से ए हो गया, और सेकेंड हाफ को किए तो जेड से एन हुआ। ठीक है, फिर भी ये हमारा राइट इंड है, सॉरी ये हमारा हाँ राइट इंड है, और ये हमारा लेफ्ट इंड है। ठीक है, जो हमारा राइट वही सीरीज का राइट, जो हमारा लेफ्ट वही सीरीज का लेफ्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये लेफ्ट इंड हो गया और ये राइट इंड हो गया। क्या हो गया? ये लेफ्ट इंड हो गया और ये राइट इंड हो गया। देखिए, जेड 26 नंबर पर, ये तो हमें पता है, एन 14 नंबर पर, ये भी पता है, एम 13 नंबर पर है, ये भी पता है, ए 1 पर है, ये भी पता है। तो ये अगर पता है तो बिल्कुल सही है। ये एम से ए एक हाफ 13 नंबर का है, 13 नंबर लेटर्स के साथ, और जेड से एन मतलब सेकेंड हाफ 13 नंबर के साथ। इतना आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। चलिए, यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब कभी भी हमें कहा जाएगा इस सीरीज में, रिवर्स ये डिसऑर्डर सीरीज में, जिसमें कि दोनों हाफ को अगर क्या किया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो देखिए ये एम क्या है, 13 नंबर पे है, और एम से ए की ओर हम जाते हैं तो क्या होता है, एम से ए की ओर जाते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है, घटता है ना। एम से किस पर जाएंगे, एल पे जाएंगे, एल से किस पर जाएंगे, के पे जाएंगे, के से किस पर जाएंगे, जे पे जाएंगे, इस तरह से घटेगा और हम ए तक जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट से इस ओर जाएंगे तो हम घटेंगे, यानी कि 13 से इस ओर घटना पड़ेगा, डिक्रीज हो रहा है। और जब हम राइट एंड से, ये 14 है, और राइट एंड से जब हम इधर की ओर बढ़ेंगे, राइट से जेड की ओर, तो ये 14 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 16 होगा, तो यहाँ हम बढ़ेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा और आगे हम सवाल करेंगे। ठीक है, ये सब बस बात है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अगर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है और उसके फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, तो बताइए कौन सा लेटर 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 10th लेफ्ट के, लेफ्ट से 10th लिख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस खाली हमको देखने आना चाहिए। लेफ्ट से 10th और राइट से 9th, राइट से 9th। अब लेफ्ट राइट है, क्या होगा बताइए, जुड़ेगा या घटेगा? तो जुड़ेगा। इंग्लिश में बैक ट्रैकिंग है तो राइट से हो जाएगा 19वां, राइट से 19वां। और ये कौन सा सीरीज है? ये सीरीज है, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ये सीरीज है रिवर्स सीरीज, दोनों हाफ का, दोनों हाफ का। ठीक है, ये सीरीज है रिवर्स सीरीज दोनों हाफ का। ये है एम से ए भी रिवर्स हो गया और जेड से एन भी रिवर्स हो गया। यहाँ हम कह रहे हैं ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट। ठीक है, अच्छा बोल रहा है राइट से 19वां, तो जब हम राइट से 19 चलेंगे तो 13 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 13 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से 6, 13 तो यहाँ और 19वां है राइट से, तो यहाँ से 6 जाना है। तो बताइए 6 कहाँ से जा रहे हैं आप? ए से ही तो जा रहे हैं, ए से 6 जा रहे हैं। मतलब ए से छठवां क्या होता है, ए से छठवां क्या होता है, जो नॉर्मल सीरीज जो हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल, ए मतलब कि यहाँ लेफ्ट से लेते हैं, और लेफ्ट से छठवां या ए से छठवां क्या होता है, ए से छठवां, लेफ्ट से छठवां, याद है? तो ये हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? एफ। तो अगर एक दिया गया है कि ये दोनों हाफ को रिवर्स कर दिया गया है और राइट से हमारा क्या निकला, 19वां निकला, और ये कैसे निकलता है, इसका लैंग्वेज क्या होता है, ये सबसे तो हम ये तो निकाल ही लेंगे कि लेफ्ट से 10वां है, राइट से 9वां है, तो राइट से 19वां हो गया, और राइट से 19वां तो हम इधर से राइट से चलेंगे। ठीक है, राइट से 19वां मतलब कि ये 13 नंबर तो इधर खत्म हो गया, बचा क्या, यहाँ से 6 आगे बढ़ेंगे, तो ए से 6 क्या होता है, ए से छठवां नंबर एफ होता है, ऐसे भी हमको पता है। ठीक है, छठवां पर कौन होता है, एफ होता है। तो ये हम रिवर्स सीरीज का भी ऐसे ही सवाल बना लेंगे। देखिए इसी तरह से सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है बस। आगे देखिए, उतना लंबा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस यहाँ पर यही है कि दोनों हाफ को, बोथ हाफ को उतना लिखा जाएगा तब ये बताएगा। ठीक है, बोथ हाफ को क्या किया गया, रिवर्स किया गया, मतलब कि यहाँ पर भी एम से ए है और जेड से एन है,
ये हाफ 13 नंबर, ये हाफ 13 लेटर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि लेफ्ट से पांचवा एक कॉन्सेप्ट ही है और उसी पर चल रहे हैं। राइट से चौथा, राइट से चौथा। तो लेफ्ट से पांचवा, राइट से चौथा है, तो क्या होगा, बैक ट्रैकिंग, राइट से जुटेगा, राइट से नवा हो जाएगा, राइट से नवा हो जाएगा, और राइट से जब नवा हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये राइट है और 13 के अंदर ही रह गया, अभी क्या हो गया, 13 के अंदर ही रह गया, मतलब ये उससे बाहर नहीं गया, तो मतलब हमको यहीं से निकालना है। और राइट से नवा, तो हम 13 से नीचे ही रह गए ना। तो देखिए ये एन क्या है, 14 पे है, और जेड क्या है, 26 पे है। तो जब राइट से नौवां जाएंगे तो क्या होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके। तो इसको देखिए यहाँ ऐसे समझिएगा कि जेड है और ये एन है, ये 14 पे है। और अगर इससे अगर दूसरा बोलता है तो आप कहाँ जाएंगे, मतलब राइट से अगर दूसरा है तो पहला हो जाएगा कौन, एन हो जाएगा, और दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा ओ होगा, यानी कि जो 15 पर है। तो अगर आपको बोलेगा इसमें कि राइट से दूसरा जाइए, तो आप क्या कर रहे हैं, 14 में एक जोड़ रहे हैं। राइट से दूसरा जब बोलेगा तब, राइट से दूसरा, ये रिवर्स सीरीज का बात कर रहे हैं, राइट से दूसरा तो आप क्या कर रहे हैं, 14 यानी कि एन में से एक जोड़ रहे हैं। दूसरा बोलेगा तो एक जोड़ेंगे, क्योंकि एन तो आ जाएगा ना अपने में, एक तो वो आ जाएगा, और दूसरा तो एक जोड़ेंगे। 14 कौन हो गया, 14 पर कौन है, एन है, और राइट पर है। राइट से दूसरा जो जाएंगे तो केवल हम एक जोड़ेंगे, हमारा मिल जाएगा। तो राइट से जब दूसरा बोलेगा तो क्या कौन सा आएगा, 15 आएगा। और 15 पे कौन होता है, 15 पे बताइए कौन होता है, राइट से दूसरा, यहाँ तो ये, तो 15वां पे होता है आपका ओ होता है। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, ये देखिए, एक मिनट इसे मिटाते हैं। अच्छे से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, थोड़ा रिवीजन करना है बार बार, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं किरण की चैप्टर वाइज बुक से। और जब हम लगभग 30 दिनों के अंदर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो बहुत अच्छे से तगड़ा तैयारी हो जाएगा हमारा टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का। उसके बाद जीएस का भी हम यहाँ पर करेंगे, एक एक मैराथन लाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे जीएस को, घटना चक्र से कंप्लीट करेंगे। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। मैथ्स का आप लोगों को करना है, जो कि टारगेट दिया जाएगा आपको, हर एक मंडे को टारगेट दिया जाएगा। तो अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सीरियस हैं, तो आपको क्या करना है, वो जो 75 डेज वीकली टारगेट प्लान है, जाइएगा वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह में, या फिर वीडियो में जाइएगा चैनल के, तो 75 डेज वीकली स्टडी प्लान है, उससे जरूर जुड़िएगा। और यकीन मानिए, इससे आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छे से एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका लेफ्ट से क्या है, पांचवा है, और राइट से है चौथा, राइट से चौथा, फिर से एक बार देख लीजिए। राइट से हो जाएगा क्या, नवा हो जाएगा, क्योंकि जुटेगा, लेफ्ट राइट जुटेगा, ठीक है। और ये है कैसा, रिवर्स सीरीज है, वो तो आपको बताया ही जाएगा, रिवर्स सीरीज है, ठीक है, जेड से एन। और ये एन क्या है, 14, 14 मतलब ये लेफ्ट से ही आ रहा है ना, मतलब वो जो ओरिजिनल वाला, मतलब वो याद कीजिए, ये 14 लेफ्ट से ही 14वां है ना। लेकिन यहाँ पर 14, अगर यहाँ से कहता है राइट से 9, लेकिन ये रिवर्स सीरीज का ये राइट है, ठीक है। और यहाँ से अगर नवा जा रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि 14 में से अगर राइट से नवा बोल रहा है तो 14 में से 8 आपको जोड़ना है, क्या, 8। जैसा कि अभी हमने देखा था, राइट से दूसरा, तो 14 और प्लस 1, 15, 15वां पर यही है, राइट से दूसरा। तो अगर जितना बोला जाएगा उससे एक कम जोड़ देना है, किसमें, इसमें 14 में से। तो ये आपका मिल जाएगा जो नंबर चाहिए। तो 14 में से 8 जोड़ेंगे, 22 होगा। और ये 22वां पर कौन आएगा, अगर ये इधर से होता तो 22वां पर कौन आएगा, तो अगर ई 5 पर है तो 22वां वी पर है, तो वी आ जाएगा, ठीक है। तो बी 22वां पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रखने की चीज़ है, मतलब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये रिवर्स सीरीज ही है, रिवर्स सीरीज, दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है, वही सीरीज है, दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है, याद रखिएगा। मतलब कि एम से ए और जेड से एन, ये वाला सीरीज है, ठीक है। ये एन 14 पे है और ये एन 13 पे है, इधर से जाएंगे तो घटता है, इधर जाते तो बढ़ता है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। अच्छा, राइट से कहा जा रहा है 10वां, राइट से कहा जा रहा है 10वां, राइट से 10वां, और लेफ्ट से कहा जा रहा है 9वां। देखिए, तो ये बैक ट्रैकिंग है, लेफ्ट से हो जाएगा, राइट लेफ्ट है तो 19वां हो जाएगा, लेफ्ट से 19वां। अच्छा, इधर से, ठीक है, ये लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 19वां, तो ये तो 13 खत्म हो गया, ये तो 13 खत्म हो गया, 19वां लेफ्ट से 13 खत्म हो गया, तो ये 6 ही आगे बढ़ेंगे ना इधर। तो जेड से 6, अच्छा जेड से 6 मतलब कि वो वाला सीरीज याद कीजिए, ए टू जेड वाला, ए टू जेड, जेड क्या था उसमें, राइट साइड में था। और जेड से जो भी हम संख्या निकालते थे राइट साइड से, तो हम क्या करते थे, 27 में से घटा देते थे, तो हमें इधर से निकल जाता था, याद है ना कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जेड से छठवां हम कैसे निकालेंगे,
13 तो यहाँ खत्म हो गया, और जेड से छठवां वो वाला याद कीजिए, जेड से छठे नंबर का, हम ऐसे करके नहीं जोड़ेंगे ना, ऐसे करके नहीं जोड़ेंगे। तो जेड से छठवां का मतलब क्या है, वो वाला सीरीज का राइट से छठवां, और राइट से छठवां मतलब लेफ्ट से 27 माइनस 6 21वां, ये वो सीरीज को, वो कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। 27 माइनस 6 लेफ्ट से 21वां, और लेफ्ट से 21वां यू होता है, मतलब कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यू। क्या समझ में आया? समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार इसको करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको बताया ही जाएगा कि दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है, और दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है तो कुछ इस तरह का सीरीज है। केवल सीरीज ही है ना, उल्टा पुल्टा केवल कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट तो हमें पता है। ये एक मिनट, एम से ए और जेड से एन, ठीक है, जेड से एन, मतलब ये एन 14वां नंबर पर है और ये 13वां नंबर पर, बस उल्टा कर दिया गया है ना। अगर इसी को सीधा कर दे तो वही वाला सीरीज हो जाएगा। एन 14वां, अगर इसके पीछे ए से लेकर के एम तक आ जाए तो ये वही सीरीज हो गया, ठीक है, वही सीरीज है ना, तो वो चीज़ हो गया। अब यहाँ से कह रहा है राइट से 10वां और लेफ्ट से 9वां। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 19वां हो जाएगा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग है, जुट जाएगा लेफ्ट से 19वां। और ये रिवर्स सीरीज की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स सीरीज में कह रहा है लेफ्ट से इधर से 19 जाओ, तो 13 तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अब बचा जेड से आगे बढ़ेंगे, जेड से आगे कितना बढ़ेंगे, 13 तो खत्म हो गया, 6 बढ़ेंगे, तो जेड से 6 नंबर कौन होगा। तो अगर देखिए हम उस सीरीज में याद कीजिए, ए से जेड में, तो जेड क्या था राइट साइड में, उसमें या बात कीजिए उधर सीरीज जो नॉर्मल सीरीज स्ट्रेट वाला, तो जेड से राइट साइड से होता था, तो राइट से अगर 6 निकालना होता था, यानी कि जेड से 6 निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट वाला कैसे निकालते थे, जो लेफ्ट वाला जो रहता था 27 में से 6 घटा देते थे, तो लेफ्ट से निकल जाता था 21, और वो 21 यू हो जाता। तो वही करेंगे, जेड से छठवां है तो ये क्या होगा, यू होगा, यू होगा, क्योंकि जेड से छठवां है, वो वाला है आर से राइट से छठवां हो गया, तो लेफ्ट से क्या होगा 21 माइनस 6, यहाँ अलग में करके देख लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, तो 27 माइनस 6 21 हो जाएगा, और 21 क्या होता है, इस 21 पर क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका आंसर यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से ही 12वां, लेफ्ट से 10वां और लेफ्ट से ही 12वां, ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट है, निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा, तो लेफ्ट से हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग है, 12 से 10 घटेगा, लेफ्ट से दूसरा, तो लेफ्ट से दूसरा क्या होगा, रिवर्स ट्रैकिंग है, तो लेफ्ट से दूसरा याद कीजिए, एम से लेकर एम तक है और एन से लेकर जेड तक है, ठीक है, एन से जेड नहीं, दोनों रिवर्स है ना, दोनों हाफ रिवर्स है, तो जेड से ये एन तक, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है लेफ्ट से दूसरा, मतलब ये लेफ्ट से दूसरा, तो एम कितने नंबर पर है, 13वें नंबर पर है, एम कितने नंबर पर, 13वें नंबर पर है, और एम तो अपना खुद ये एक हो गया, उसके बाद 12वां आएगा, उसके बाद 11वां आएगा, तब जाकर एक होगा। तो जब हम लेफ्ट से देख रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो घट रहा है, और जब हम इधर से जा रहे थे तो बढ़ रहा था, तो इधर से जा रहे थे तो जब लेफ्ट राइट से कहा दिया तीसरा, तो 14 में हम क्या किए, 2 जोड़ दिए, राइट से कह दिया अगर 5वां, तो 14 में क्या किए, 4 जोड़ दिए, एक घटा करके, क्योंकि इधर बढ़ रहा था और इधर देखिए घट रहा है। तो जितना बोलेगा कि लेफ्ट से दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको क्या करना है, इसमें घटाना है, क्योंकि इसमें घट रहा है। मान के चलिए कहेगा दूसरा, तो ये 13 से कहाँ गया, 12वां पर गया ना, तो दूसरा कहेगा तो 13 में एक घटाएंगे तो 12वां पे पहुंचेंगे। अगर कहेगा लेफ्ट से तीसरा, तो लेफ्ट से तीसरा मतलब 13वां, 12वां, 11वां, तो लेफ्ट से तीसरा क्या हो गया, 13 में से 2 घटा, तो हमारे पास 11वां पास पहुंचे, केप के पास। तो अगर लेफ्ट से यहाँ पर तीसरा कह रहा है तो एम से ए यहाँ पर इधर ही रह जाएगा, लेफ्ट से तीसरा, तो ये 13 से कहाँ पर जाएंगे, 13 के बाद 12 है, मतलब दूसरा हो गया, 12 के बाद 11, तो यहाँ 11 के पे पहुंचेंगे। तो क्या ऐसे निकालना है, नहीं, अगर कहेगा लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट से दूसरा, तो आपको क्या करना है, 13 में से एक घटाना है, क्या, 13 में से एक घटाना है, 12 आएगा, और लेफ्ट से ये 12 कितने नंबर पर कौन सा होता है, एल होता है, क्या होता है, एल होता है, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से कर लेंगे हम लोग। तो ये पूरा सीरीज था किसका, जो राइट से जो दोनों साइड को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो इसको इस तरह से समझिएगा कि अगर एम से ए था और जेड से एन था, ठीक है, और ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट, तो कभी अगर इसी साइड में, मतलब 13 से आगे नहीं बढ़े और इधर ही रह गए, और इसमें इधर 13 से आगे नहीं बढ़े, इधर ही बढ़े, तो अगर कभी आ जाए राइट से, मतलब राइट से 10वां आ जाए, मतलब 13 के पीछे ही आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे, ये 14 है, और इधर से हम बोले कि बढ़ता है, तो क्या करना है, 14 में से 10 नहीं जोड़ के 9 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक आ ही जाएगा, ले ही लेगा, 14 में से 9 जोड़ेंगे तो जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। और इधर 13 है और इधर घट रहा है, कहेगा लेफ्ट से चौथा, तो लेफ्ट से चौथा अगर कहेगा तो हम क्या करेंगे, 13 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 10, और 10 जो है जे पर आता है, तो उस तरह से आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे और सेकंड हाफ को नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे और सेकंड हाफ को नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट वही है। तो फर्स्ट हाफ से रिवर्स और सेकंड हाफ को नहीं करेंगे, तो हमारे पास कौन सा बनेगा सीरीज? फर्स्ट हाफ रिवर्स किए तो ए में हो गया, और सेकंड हाफ को रिवर्स जाएगा एन से जेड, ठीक है, एन से जेड, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल सीरीज होता है वो क्या होता है, ए से एम और एन से जेड। तो ये वाला हाफ को रिवर्स कर दिया और इसको नहीं किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बहुत जितना भी कंडीशन दे दिया जाएगा, सारा लैंग्वेज दे दिया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आपका निकलेगा, रिजल्ट निकालना तो आपको पता चल गया। कहेगा राइट से 21वां, राइट से 21वां मतलब इधर से 21वां, राइट से 21वां। तो ये तो 13 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा ना भैया, राइट से 21वां 13। अब बचा ए से 8, 8 नंबर, 8 आगे जाएंगे। तो ए से 8 मतलब कि लेफ्ट से 8, और ए से 8 कौन होगा, एच होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ कह रहा है राइट से छठा, राइट से छठा तो मतलब कि ये अंदर ही रह जाएगा, राइट से छठा तो अंदर ही रह जाएगा ना, अंदर ही रह जाएगा। मतलब जेड से छठवां, और जेड से छठवां मतलब राइट से जो नॉर्मल सीरीज था उधर। तो जैसे ही राइट से छठा बोला तो हमको क्या करना है, 27 में से 6 घटा देना है, क्योंकि जेड से हम संख्या नंबर निकाल रहे हैं। तो 27 में 6 21 बच गया, और 21 पर कौन नंबर होता है, यू होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा इसका आंसर यू, ठीक है। अब कह रहा है राइट से 15वां कौन सा सीरीज है, राइट से 15वां कौन सा सीरीज है, सीरीज है एक हाफ को क्या किया गया है, रिवर्स किया गया, और दूसरे को वैसे ही रहने दिया गया है, दूसरे को वैसे ही रहने दिया गया है। राइट से 15वां तो ये 13 तो ऐसे ही निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, तो ए से 2 कौन जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। राइट से 15वां, लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से 19वां इधर से, ठीक है, लेफ्ट से 19वां तो 13 तो यहाँ निकल गया, और 13 यहाँ निकल गया, और ये क्या है, इसको तो रिवर्स नहीं किया गया है। तो यहाँ से 6 जाएंगे तो ये तो 13 खत्म हो गया, और ये यहाँ से 6 मतलब या फिर 19 ही कह दो, नॉर्मल सीरीज ही है, ये तो खत्म ही हो गया। इधर तो एन से जेड तो 19वें पर आ जाएगा, तो एल लेफ्ट से 19वां कौन सा नंबर है, तो 19वां पर कौन सा आता है, एस आता है, क्योंकि एच अगर आता है 8 पे तो एस आएगा 19वां पे, क्योंकि उसका ऑपोजिट है, ठीक है। लेफ्ट से 5वां, अच्छा लेफ्ट से 5वां बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम से ए, ठीक है, और एन से जेड, तो ये तो रिवर्स नहीं है, लेकिन इसको रिवर्स किया गया है। 13 नंबर है और यहाँ से घट रहा है, तो लेफ्ट से अगर 5वां निकालेंगे, इस जगह से 5वां नंबर कौन सा होगा, इसका चौथा। तो हम कह सकते हैं कि 13 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि लेफ्ट से 5वां बोलता है, वही कॉन्सेप्ट आगे बताए थे ना। 13 में से 4 घटाएंगे, मिलेगा मिलेगा हमको 9, और 9 पे कौन सा नंबर आता है, 9 पे आता है आई, और आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। 9 पे आता है आई और आंसर वही हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट था जो भी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं किया गया, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया। फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं किया गया, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया। अब बताइए, ठीक है, अब बताइए क्या होगा। यहाँ पर यही कह रहा है ना, फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं किया गया, सेकेंड हाफ को कर दिया गया, और वहाँ कह रहा है राइट से 21वां निकालिए। राइट क्या है, ये है, और लेफ्ट ये है। तो राइट से 21वां निकालेंगे तो 13 तो निकल जाएगा, 13 तो ऐसे ही निकल जाएगा। बचा क्या, बचा इधर जाना होगा 8, तो एम से 8 मतलब 13 से 8, 13 से 8 यानी कि कहते हैं 13 से 8 नंबर मतलब पीछे की ओर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 13 से पीछे की ओर घटेगा, तो 13 में से 8 नहीं घटा करके 7 घटाएंगे, बचेगा हमारा क्या, 6 बचेगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, ए से छठवां नंबर पे कौन आता है, तो ये आता है आपका एफ, ठीक है। इस तरह से सवाल बनाएंगे। अच्छा, राइट से कह रहा है 10वां, राइट से 10वां मतलब इसी में रह जाएगा, ये सीरीज है ना, ए से एम मतलब इधर से कुछ नहीं गड़बड़ी किया गया है, गड़बड़ी हुआ है इधर, रिवर्स इधर हुआ है। तो अगर राइट से 10वां, इधर से 10, सॉरी इधर से 10वां कहा गया है, राइट से 10वां, तो ये तो 14 से कह रहा है इसका 10वां जाइए। यहाँ 14 से 10वां जाएंगे तो ये तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 14 एक नंबर अपना खुद ले लिया, और 14 में क्या करना है, 9 जोड़ देंगे। तो 14 में 9 जोड़ेंगे, राइट से 10वां इधर, तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भैया, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा। और 23 पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा संख्या रहता है, कौन सा नंबर है, लेटर है, डब्ल्यू है, ठीक है। अब लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 22वां आपको बताना है। लेफ्ट से छठा कौन सा सीरीज है, ए से एम और जेड से एन, ये मतलब कि इस साइड को रिवर्स किया गया, इस साइड को नहीं। तो ये इसमें लेफ्ट से छठवां बताना है, ठीक है, लेफ्ट से छठवां, और लेफ्ट से 22वां, 13 यहाँ से, इससे 9 जाना है। तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। अब है आपका लास्ट में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो सीरीज हम अभी ऊपर पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। बस यहाँ पर सीरीज क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अल्फाबेट्स होते हैं, ए टू जेड, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको सीरीज दिया जाएगा और इसमें से सवाल पूछ लिया जाएगा। सीरीज में आपको केवल क्या करना है, काउंट कर लेना है पहले कि कितना नंबर है। तो यहाँ पर हमने काउंट किया है, तो ये
21 नंबर है। तो मेरा क्या हो गया, जैसे ए से जेड तक 26 नंबर का सीरीज था, तो ये क्या हो जाएगा 21 नंबर का सीरीज। ये हमारा हो गया राइट एंड और ये हमारा हो गया लेफ्ट एंड। और जो भी वहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, ताकि आपको जो नंबर लेफ्ट से इतना राइट से इतना, तो आपको परेशानी ना हो। तो 5-5 जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पे ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मतलब अच्छा 5 नंबर पे यहाँ क्या है, परसेंटेज है। और 10वां नंबर पे क्या है, क्यूब है। 15वां नंबर पे एट द रेट है। और उसके बाद यहाँ 20वां नंबर पे ओ है। ये अगर यहाँ लिख लेते हैं तो जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका हम जवाब दे सकते हैं। कह रहा है फोर्थ टू द राइट, अच्छा राइट से 4 और लेफ्ट से 9, तो राइट लेफ्ट है, जुड़ेगा। लेफ्ट से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इंग्लिश से बैक ट्रैकिंग होगा, जुड़ेगा। 9 4 13, अच्छा लेफ्ट से 13वां बोल रहा है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ये देखिए 15वें नंबर पर एट द रेट है, 15वें नंबर पर एट द रेट है और लेफ्ट से 13वां है, तो ये डब्लू हो जाएगा आंसर। बस इसी तरह से सवाल का जवाब देना है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीख लिया सेम उसी कॉन्सेप्ट पर होगा। यहाँ पर अगर मिल जाएगा हमें राइट से, ठीक है, राइट से मान लीजिए कि मिल जाए राइट से छठा, तो आप कैसे लेफ्ट से निकालिएगा, लेफ्ट से कैसे निकालिएगा, यहाँ टोटल संख्या कितना 21 है, तो आपको 22 में जोड़ना होगा, ठीक है। 22 में से 6 घटाना होगा, आपको मिल जाएगा लेफ्ट से 18वां। तो लेफ्ट से 18वां कौन सा नंबर होगा, देख लीजिएगा और सवाल लगा लीजिएगा। तो जितना यहाँ सवाल दिया गया है उसको आपको लगाना है। कैसे लगाइएगा, यहाँ पर कह रहा है राइट से 5वां, तो राइट से 5वां क्या होगा, राइट से 5वां। और यहाँ कह रहा है राइट से 13वां, राइट से 13वां, तो राइट से 5वां राइट से 13वां क्या होगा, घटेगा, ठीक है। राइट से 13 - 5 8 होगा। तो राइट से 8 जैसे ही बोला तो ये क्या है, लेफ्ट से कैसे बनाएंगे, चूंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 था तो टोटल, तो उसमें एक जोड़ करके घटाते थे। यहाँ टोटल जो भी नंबर्स है वो कितना है, वो है आपका 21, तो एक जोड़ेंगे 22 और 22 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 22 में से 8 14, 14, तो लेफ्ट से 14। तो देखिए कौन सा नंबर है लेफ्ट से 14 में, देखिए 15 नंबर पर एट द रेट है, 15 नंबर पर एट द रेट है और 14 में यू है, तो यू लगा देंगे आंसर, ठीक है, यू लगा देंगे। तो इसी तरह से बनेगा। अच्छा एक होता है कॉन्सेप्ट मिडवे का, सीरीज में आपको कहेगा बताइए मिडवे निकालिए, मिडवे या फिर एवरेज निकालिए इसका, बीच में बीचों बीच कौन सा लेटर है, लेफ्ट से दे देगा 5वां और लेफ्ट से दे देगा 17वां, निकल जाएगा हमारा लेफ्ट से 5वां लेफ्ट से 17वां। तो देखिए मिडवे बोलेगा तो 17 5 इसका एवरेज निकाल लेना है। क्या करना है, 17 + 5 बटा 2, 22/2। और चूंकि बैक ट्रैकिंग है तो लेफ्ट से 11वां, तो लेफ्ट से 11वां देख लेंगे कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है राइट से दूसरा और राइट से 15वां, इसमें मिडवे कॉन्सेप्ट या फिर एवरेज निकालना है। तो 15 + 2/2 कितना हो गया, 17/2। तो क्या 17/2 कोई नंबर होता है क्या, 17/8.5 पर कोई होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी लगेगा, ठीक है। ये कैसे, एक बढ़ा करके एक घटा करके लिख देना है। अच्छा 17 में एक घट बढ़ाएंगे तो 18/2 और 17 में एक घटाएंगे तो 16/2। तो राइट से 9वां और राइट से 8वां, ये दोनों नंबर इसका आंसर होगा, राइट से 9वां और राइट से 8वां। राइट से 9वां को कैसे हम निकालेंगे, राइट से 9वां को कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से 22 - 9 और लेफ्ट से 22 - 8, और जो भी संख्या निकलेगा वही होगा। तो इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। हमारा लगभग पूरा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। लेफ्ट सेम क्या होता था, घटता था, डिफरेंट जो होता था जुटता था, ठीक है। और जो हमारा इंग्लिश में हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, हिंदी में हम क्या करते हैं, फ्रंट ट्रैकिंग करते हैं। और जो लेफ्ट राइट जो भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ हमने देखा इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर लग रहा है कि नहीं कोई कंटेंट में दम है या फिर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और पूरा रीजनिंग आप कवर करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हम लोग 50 दिन से पहले ही लगभग 30 दिन में ही पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे रीजनिंग के, और उसके बाद जितना दिन बचेगा उसमें केवल हम प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 75 डेज वीकली टारगेट प्लान से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उससे जुड़ते हैं तो यकीन मानिए बहुत कॉन्फिडेंस से आपका एग्जाम निकलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।